Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 11 Sindh Board. पिछले वीडियो में हम लोगों ने तकरीबन सारे एसेज ख़त्म कर दिए हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाले एसेज नहीं चेक किए इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे तो काइंडली जाएं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके चेक करें कि ताकि आपके पेपर्स अच्छे निकल जाएं. ठीक है, आज वी आर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस देम. आखिर में मैं क्या करूँगी, ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था एडवांस इंग्लिश का, तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी फॉर माई MCQs. एंड मैं चाहती हूँ कि अब मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ऑन माई यूट्यूब. ठीक है, तो इन दी एंड मैं आप लोगों को कैमरा अपना ऊपर करके थोड़ा रखूँगी कि ताकि आप लोग पिक्चर्स ले लीजिएगा इस चीज़ की. एंड देन आप ये अपने पास एक PDF बना के सेव कर लें कि ताकि आपको पेपर में आसानी हो. ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. सबसे पहला कौन था? मिस्टर स्टोन. मिस्टर स्टोन वॉज अ फार्मर. मिस्टर कफनी, ये कौन था? ही वॉज अ शॉपकीपर. अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी. प्ले होपफुली आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँगी इन द नेक्स्ट वीडियोज़. अभी ये चीज़ है कि बस आप इनको याद कर लीजिएगा फॉर योर MCQs. ठीक है. स्टोनवॉल जैक्सन. स्टोनवॉल जैक्सन कौन था? अमेरिकन जनरल था हु लेड आर्मीज इन द साउथ इन द सिविल वॉर. He was called Stonewall because of his courage and determination. Killed in a battle aged 39 in 1863. अभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसे मरा, तो आप बताओगे बैटल में मरा. कौन से ईयर में मरा? 1863 में मरा. और जो है इसको स्टोनवॉल क्यों कहा जाता था, तो इस तरीके से MCQs आ सकते हैं. ठीक है. विलियम सीवर्ड, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका. ये कौन था? सेक्रेटरी था. ही हैड बिन द गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क. ही वॉज लिंकन्स ग्रेटेस्ट राइवल. ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि हु वॉज अब्राहम लिंकन्स ग्रेटेस्ट राइवल, तो आप लिखोगे कि विलियम सीवर्ड वॉज अब्राहम लिंकन्स ग्रेटेस्ट राइवल. ही एक्सेप्टेड द ऑफिस अंडर लिंकन एंड वॉज मोस्ट लॉयल इन लिंकन्स गवर्नमेंट. ही हैड बिन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. इसको कैसे अपॉइंट किया था? ही वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइवल एट द टाइम ऑफ अब्राहम लिंकन. नेक्स्ट है विलियम टकर. विलियम टकर कौन था? रेड फेस्ड वेल्दी लुकिंग मर्चेंट. ही वॉज अ मर्चेंट एंड ही वॉज रेड हेयर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है हेनरी हिंड, लीडर्स ऑफ द लॉयर्स इन ओहायो. ही वॉज द लीडर किस चीज़ का? लॉयर्स का लीडर था. कहाँ पे? ओहायो में. मिस्टर एलियास प्राइस, ये वो है इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने देखा हुआ है MCQs में. अ थिन प्रीचर ऑफ पेनिनसिल्वेनिया. जेम्स मैकिनटॉश, एडिटर ऑफ द रिपब्लिकन न्यूज़पेपर इन शिकागो. जेम्स मैकिनटॉश कौन था? जो न्यूज़पेपर आता था शिकागो में उसको एडिट करता था. जॉन वाइट एंड कैलेब जेनिंग्स, ये कौन थे? कमिश्नर्स थे, मिनिस्टर्स थे किसको? कॉन्फेडरेट स्टेट्स के. राइट. ये आप कैरेक्टर्स याद कर लोगे ना तो आपको MCQs में बहुत आसानी हो जाएगी. और जब आप लाइक प्ले भी रीड करोगे ना तब भी आपको इंट्रोडक्शन में आसानी हो जाएगी कि भाई ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, किसके बारे में पढ़ रही हूँ. ठीक है. The southern states which had withdrawn from the Union had formed a confederacy which is a body of separate states united. ठीक है. अब इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने सेपरेट स्टेट्स बनाई थी और उन स्टेट्स को यूनाइट कर दिया था. ठीक है. और ये स्टेट्स कहाँ थी? दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन. एक होता है यूनियन जिसमें पूरी कंट्री की सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन इन्होंने स्टेट्स को अलग कर दिया और फिर उन स्टेट्स का यूनियन बना दिया. दो स्टेट्स वर नोन एज कन्फेडरेट स्टेट्स. ठीक है. एंड दे वर, ये कौन थे? जॉन वाइट थे और कैलेब जेनिंग्स थे. फॉर सर्टन पर्पजेज द मिनिस्टर्स हु गवर्न द कन्फेडरेंसी आर नोन एज कमिश्नर्स. अब इनको ये जो गवर्न करते हैं इनको कॉन्फेडरेट स्टेट्स को, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कमिश्नर्स कहते हैं. मेजर एंडरसन, द ऑफिसर इन कमांड ऑफ द नॉर्थ. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब वॉर हुई थी तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जनरल बेरगार्ड, द जनरल ऑफ द साउथ, ही रिफ्यूज टू लीव द फोर्ट. ठीक है. जब वॉर हुई थी तो इसने फोर्ट को नहीं लीव किया था और इसका नाम था जनरल बेरगार्ड. रॉबर्ट E. ली, जोसेफ जॉनस्टन एंड जैक्सन, दीज वर द जनरल्स फ्रॉम द साउथ. ठीक है. अब यहाँ पे प्ले जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं. तो आप ना इसका एक पिक्चर लेकर अपने साथ रखना जब भी आप प्ले पढ़ो, कि ताकि जो भी कैरेक्टर्स हो ना वो आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ ये था, तो फिर आप ना भूलोगे नहीं और उनको याद भी कर लोगे ना तो फिर MCQs के लिए अच्छा हो जाएगा. सैलमन चेस, सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी एंड ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. मॉन्टोगोमरी ब्लेयर, ब्लेयर इंपॉर्टेंट है. ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस. ब्लेयर के आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे लिंकन, अब्राहम लिंकन में चीज़ें.
जनरल विनफील्ड स्कॉट, ये कौन था? ही डिफीटेड मैक्सिको इन 1847. ही वॉज द चीफ मिलिट्री एडवाइज़र ऑफ लिंकन्स गवर्नमेंट. ठीक है, ये चीफ था, मिलिट्री एडवाइज़र था किस चीज़ का? लिंकन की गवर्नमेंट का. साइमन कैमरन, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ वॉर. कैलेब स्मिथ, सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर. ब्रनेट हुक एंड ग्लाइडन वेल्स, दे वर द सेक्रेटरी ऑफ द नेवी. सही है? इनका लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इनको अपने साथ रखना व्हेन एवर रीडिंग द प्ले, एंड इनको थोड़ा सा याद भी कर लो कि कौन किस चीज़ का सेक्रेटरी था. ये चीज़ आपको आसानी देगी. ठीक है. ग्वालिद ब्लो, ही वॉज द, एक सेकेंड, ग्वालिद ब्लो, राइट, ये वाइफ थी ग्वालिद की. दे वर मैरिड लेडीज इन अमेरिका एंड इंग्लैंड. दे टेक द हस्बैंड्स फर्स्ट नेम एज वेल एज द फैमिली नेम इफ देयर इज मोर देन द फैमिली ऑफ दैट नेम. अच्छा, जो भी लेडीज़ मैरी होती थी अमेरिका में, जिन लेडीज़ की शादी हो जाती थी, वो अपने हस्बैंड का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ले लेती थी. ठीक है. यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में हमारे पास ये होता है कि जब किसी औरत की शादी होती है, सो शी टेक्स द लास्ट नेम ऑफ हर हस्बैंड ना, राइट. उसका जो औरत का लास्ट नेम होता है वो उसके हस्बैंड से चेंज हो जाता है, राइट. लेकिन यहाँ पे इस औरत का नेम फर्स्ट नेम से चेंज हो गया. तो इसके हस्बैंड का नाम भी ग्वालिद था और इसकी वाइफ का नाम भी ग्वालिद था. ठीक है. और इसका जो सेकंड नेम है वो वाइफ का अपना नेम है, लेकिन फर्स्ट नेम इसका चेंज हो जाता है टू द नेम ऑफ द हस्बैंड, राइट. Goalet was the name of the big boasting soldier in the Bible story whom David, Hazrat Daud killed with a stone. अब हजरत दाऊद ने इसको मार दिया था, किसके साथ? पत्थर मार के मार दिया था. It is seen that Mrs. Blow is as beautiful as the Bible's Goalet without having the courage to go and fight the war. अभी कहता है कि मिसेस ब्लो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन उनके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो जाएं और जाके जंग लड़ सकें. ठीक है. शी बोस्ट अबाउट एवरीथिंग, ये बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ करती थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ करती थी. ये जो है ना, एक छोटा सा मैंने कैरेक्टर स्केच लिखा हुआ है मिसेस ग्वालिद ब्लो का. ठीक है. और वो वॉर नहीं लड़ना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वॉर कंटिन्यू हो 2 से 3 साल तक, और वो इन्जॉय करती थी लोगों की मिजरी को. कुछ लोग होते हैं ना, जो लोग अगर तकलीफ़ में होते हैं तो उनको खुशी मिलती है उनको तकलीफ़ में देख के. सो शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो चाहती थी कि वॉर चलती रहे, कभी भी ख़त्म ना हो. ठीक है. और वो अपने बोस्टफुलनेस को एक्सप्रेस करती थी, और वो समझती थी कि वो सुपीरियर है बाकी सब लोगों से, सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न सोल्जर्स. ठीक है. हर नेम रिप्रेजेंट्स हर स्नॉबिश नेचर. उसका नेम उसकी नेचर को बताता है, स्नॉबिश नेचर को. क्यों? क्योंकि ग्वालिद वॉज द पर्सन जिसको हजरत दाऊद ने पत्थर मार दिया था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ करता था ग्वालिद, राइट. तो उसके नेम पे सिंबॉलिज्म करके इन्होंने इस कैरेक्टर का नेम रखा है ग्वालिद ब्लो, कि इसका भी जो नेम है वो डिस्क्राइब करता है इसकी स्नॉबिश नेचर को, कि ये इंसान कितनी प्राउड हुआ करती थी और इसको कितना मज़ा आया करता था जब भी लोगों को सफरिंग मिलती थी. ठीक है. सो दिस वाज अ स्मॉल कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस. नेक्स्ट है मिसेस ऑटरली, the woman who thought that war should be stopped for the sake of saving people's life as her own son had been killed. अब मिस्टर ऑटरली की जो बच्चा था उसको मार दिया था, तो उसको चाहिए था कि ये जो है वॉर ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. ठीक है. क्यों? क्योंकि ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचें, राइट. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेडरिक डॉगलस. डॉगलस कौन था? नेग्रो प्रीचर था. ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है. ही वॉज अ नेग्रो प्रीचर. नेक्स्ट है स्मिथ. स्मिथ लेफ्ट द गवर्नमेंट, नो लॉन्गर द सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर. स्मिथ फिर गवर्नमेंट को छोड़ के चला गया और उसके बाद वो सेक्रेटरी नहीं था ऑफ द इंटीरियर. एडविन स्पैंटन, न्यू सेक्रेटरी ऑफ द वॉर. एडविन स्पैंटन कौन था? नया सेक्रेटरी बना था ऑफ द वॉर. मिक क्लेनन, जनरल जॉर्ज बी MC क्लेनन, नॉर्दर्न स्टेट्स, नोन एज यंग नेपोलियन. ये याद रखना, बस ये इतना बड़ा नाम छोड़ दो इसका, बस ये याद रखना कि इसको क्या कहा जाता था, इसको यंग नेपोलियन कहा जाता था, MC क्लेनन को. ठीक है. जनरल रॉबर्ट E. ली, ही वॉज द मोस्ट फेमस सदर्न जनरल डिफीटेड बाय MC क्लेनन एट एंटीएटम. सही. बस ये याद रखना कि सदर्न जर्नल है, ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है. एंटीएटम ग्रीक, इट वॉज द बैटल विच वॉज फॉट ऑन 17 सितंबर 1862. ठीक है. अब ये जो बैटल है ये फॉट हुई थी कब? 17 सितंबर 1862. ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है MCQs में, इसको याद रखना. ठीक है. स्मॉल रिवर जॉइनिंग रिवर पोटोमैक अबाउट 60 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाशिंगटन. ठीक है. ये एक रिवर थी जो कि जॉइन होती थी नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाशिंगटन. ठीक है. जनरल उलाइसिस S. ग्रांट, ही वॉज द कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न आर्मीज. ठीक है. जहाँ पर भी उलाइसिस आए वो कौन था? ही वॉज द कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न आर्मीज ऑफ द वॉर. ठीक है. और ये वॉर जीत गया था. अब नेक्स्ट आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन. ये क्या चीज़ है? कब साइन हुआ?
और इसमें क्या कहा गया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। Proclamation of Emancipation, it was signed on 22nd of September 1862 to free the slaves. One of the famous American documents of all times. ये सबसे ज़्यादा famous document थी अमेरिका की of all times, and this was a proclamation in order to free the slaves. Slaves को छुड़वाने के लिए ये लिखा गया एक article. Shall be henceforth and forever free. तो ये slaves के लिए लिखा गया कि slaves shall be henceforth और forever, हमेशा के लिए slaves free होंगे. Appomattox River, it is in the state of Virginia. ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इतना important नहीं है. General George Meade. Grant had ordered to follow the southern commander wherever he went. ये southern commander था जिसको ये follow करते थे. Dennis was a servant, ठीक है. IDD Camp, appointed with high army officials for security. इसको छोड़ दो, important नहीं है. अच्छा, William Scott, ये last है, फिर बस खत्म. He was a soldier. He was a boy of 20 years old. He had done a heavy march and offered to do double guard duty to relieve a sick friend. Found asleep at his post, Grant was anxious whether to shoot him or not. He was court-martialed. He marched for 23 miles, offered duty for Enoch White at Vermont. अच्छा, अब ये एक सोल्जर था, ये कितने सालों का था, 20 ईयर्स का था. अब ये जो है एक इसका दोस्त था जो कि बीमार था, तो इसने ऑफ़र किया था कि भाई मैं इस अपने सिक दोस्त की भी ड्यूटी मैं ही कर लूँगा. लेकिन फिर उसने क्या किया, जब उसने ड्यूटी की तो फिर वो ड्यूटी पे सो गया, ठीक है. अब जो है ग्रांट एंशियस था कि भाई इसको हम, अब इसने देखो ड्यूटी अपनी ख़त्म कर दी, ड्यूटी इसने अपनी तोड़ दी, राइट. तो अब मैं इसको शूट करूँ या ना करूँ, और फिर इसको क्या कर दिया गया, इसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ अब्राहम लिंकन. आप लोग इनका, मैं अपना थोड़ा मोबाइल ऊपर कर लेती हूँ, तो फिर आप लोग इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लीजिएगा अपने पास. जब प्ले पढ़ रहे होंगे तो बहुत आसानी होगी. ठीक है, चलें जी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट अब्राहम लिंकन. सीन 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड एक और क्वेश्चन है मिसेस ऑटरलीज कंसेप्शन ऑफ वॉर, वो भी डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर. कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लीजिएगा, ठीक है. एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.